अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्राहिम बेबी, कैसा है बेबी? मिस करना था बेबी पापा को। कौन वाला पापा को? गांव वाला या घर में जो छुपा है उसे मिस करता रहता है, या फिर पानी भर के लाता है वो पापा? ये औरत जब हाथी देखी कपड़े में, इसे याद आ गया कि हम फलाना जगह बैठ के उसमें घुमाई करें। ये नहीं याद आया कि बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारे नानी दादी मम्मी पापा यही बोलते थे कि बेटा जो कपड़े में छापा बना है, छापा बोलते थे ना माँ बाप, फोटो इंसान के या जानवर के या परिंदों के या बत्तख मुर्गी के, तो वो वाला पहन के नमाज नहीं होता है और हम इस्लाम में नहीं पहन सकते। तो ये वाला इसे नहीं याद आया, इसे वो याद आ गया कि मैं कैसे थाईलैंड में ठुमक रही थी हाथी पे बैठ के, बड़ी हाथी हाथी के बच्चे पे बैठ के ठुमक रही थी, वो याद आ गया। तो घर में लाके सबाना बाजी को छोड़ रही है, लेकिन कौसर को नहीं छोड़ेगी। इब्राहिम छोटी मम्मा बड़ी मम्मा करवाती है जो, वो अपने बच्चों को भी बड़ी मम्मा छोटी मम्मा करवाती है, लेकिन कौसर घर में ना रहे, गांव के और आवारे लोग रह जाए, तो बदले में ये उनको कितना बड़ा क्या जायदाद देगी। कौसर तो सिर्फ बड़का बड़का चीजें मांगती है, पैसा तो नहीं मांगती है। ये लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल मांग लेंगे और पैसे मांग लेंगे, भाई चले जाएंगे खा पी के। लेकिन इस बार लग रहा है जो पीले दांत वाला जेमन सेपर्ड है वो जा ही नहीं रहा है, उसके तो कुछ आया ही नहीं रहा, कुछ शॉपिंग नहीं कुछ नहीं। बेटियों को 4 खिलौना दे के मुंह ललचुआ के लगता है गोचू के आसरे पे सबाना बाजी के साथ छोड़ के जाएगी। क्या बात है, छोड़ के जाएगी तो कंट्रोवर्सी होगा, गोचू के ब्लॉग चलेगा ना। ना आजकल चुगलाई बनती है, ना इसके घर में किन्नू खाती है, कोई कोई के मन नहीं ललचा रहा है। चटक खाने का मन नहीं करता, चटक चटपटा, और तेल भी नहीं लग रहा है। क्या बात है, इतना बेचारी परेशान है। मुझे तो लग रहा है आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो। और डिप्रेशन वहाँ तुम्हें बताई से कि एक काम करो, तुम जा कहीं घूम आओ, बच्चों के स्कूल से छुट्टी करवा के जा कहीं दूर घूम आओ। तो मुझे तो लग रहा है चंगुला बाबा और माँ ही जा रहे हैं, पूरा खानदान नहीं जा रहे हैं, सिर्फ चंगुला और उसकी माँ जा रही है। तो एक्सक्यूज़ है ना चंगुला के एकेडमी से छुट्टी। एकेडमी में भी हर आए दिन एग्ज़ाम होती है, हर आए दिन तैयारी होती है। तो लड़का बहुत पढ़ ली से, ज़्यादा पढ़ ली से, लड़का के घुमा उमा के लाएगी मन बहला फुसला के, फिर लड़का पिटबुल बेचेगा। क्या बात है, माँ और बेटा जा रहे हैं मज़े करने, अल्लाह जाने कहाँ कहाँ मज़े करेंगे। यहाँ तक घोचू भी नहीं जा रहा है लग रहा है। वैसे भी तो ड्राइवा के कौन सा कभी कोई पैकिंग ये करती है, ना ड्राइवा के कोई कपड़े जूते मोजे खरीदती है, ना ड्राइवा को हस्बैंड वाला इज्जत मिलती है। वो सिर्फ ड्राइवा है, अगर कहीं बाहर चले जाते तो ड्राइवा सिर्फ बैग वोग उठाए के लिए काम आता है, बाकी काम के लिए ड्राइवा चुप करके बच्चे संभालता है। तो भाई लग रहा है ड्राइवर जा ही नहीं रहा है। हम इसके सीन्स देख के बातें कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। इसके सीन देख के यही लगा कि चंगुला और ओकरी माँ उम्रा करने जा रहे हैं, चंगुला और ओकरी माँ उम्रा करने जा रहे हैं। लेकिन सीन्स देख के ये भी लग रहा है माँ और ओकर माँ कोई जगह पे, अरे यार माँ और चंगुला जा रहे हैं किसी जगह पे बिजनेस डील करने। एक बिजनेस तो फ्लॉप होएगी ना, दूसरा खोलेगी बेचारी। तो ये बेचारी जो मतलब कंटेंट बिजनेस रहा उसकी टाइटाई फिस हो गई है। अगर ये घरवे में रही जाएगी तो लोग बोलेंगे ईद कलेक्शन दिखा, ईद कलेक्शन नहीं कलेक्शन, अपना ईद के कलेक्शन दिखा दे। तो मैडम कहाँ से दिखाई ईद वाला कलेक्शन, टाइटाई फिस हुआ बिजनेस के कलेक्शन कहाँ से होगा। हाँ अभी कपड़े लेके भेज जाएगी शायद, आउट ऑफ कंट्री से कुछ कपड़े लाएगी सिला हुआ, फिर बटनियाए के लैसवाए के ओके बेचेगी ना, बोले बटन लगाए के और लैस लगा के। तो भाई हमरे भाषे में बटनियाए के और लैसवाए के बेचेगी ओके। तो ये करने जा रही होगी। अभी ये ऐसी बातें कर रही है, लोग पागल हो रहे होंगे कि कहाँ जा रही है कहाँ जा रही है। लोगों ने बोला जब बताना नहीं है कमेंट में आज कि भाई जब तुम्हें बताना नहीं है तुम कहाँ जा रही हो तो फिर बकवास भी ना कर, जब पहुँच जाना तब बता देना कि हम पहुँच आया है, सही सलामत है, जिंदा है। तो लोगों ने ये वाला भी कमेंट किया है मैडम को। तो मैडम कपड़ा लेके आइए। मैडम को हर एक बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ना आता है, लेकिन मैडम को ये नहीं पता है कि जो हाथी के मूड वाला कपड़ा है वो इस्लाम में पहनना गुनाह है।
कोई भी कपड़ा जिसमें मूर्त बनाओ, लिविंग थिंग्स ना, पेड़ भी लिविंग है यार, पेड़ नहीं, लाइक एनिमल और इंसान, ऐसे कोई फोटो बना, छापा बोलते हैं ना मेरे ख्याल से, अल्लाह बेहतरीन जाने यार, जिनमें जान डाली होती है ना, वो चीज़ अगर बनाओ, लाइक परिंदा, कीड़े मकोड़े, कुछ भी बनाओ, गुनाह है पहन के नमाज पढ़ना। ये बात हम बचपन में सुने थे। मेरी नानी एक कपड़ा सिए रही, मटेरियल लेके आई रही, उसे नहीं पता चला रहा, चिकन का था, उसको नहीं पता चला था कि वो हौल्स हौल्स जा के बतख के मुंह बन जाता है, पूरा बतख के शेप में रहा, लेकिन बतख के पाँव नहीं रहा, बतख के आगे उसे लंबा मुंह निकला रहा और आखी वाला जगह पे भी डोट बना रहा। मेरी नानी ने उसे पहनने से इनकार कर दी, कोई जगह गेरी वहां से एक ही कपड़ा अपने लिए लाई थी, बाकी सब के लाई थी, अपना कपड़ा बेचारी ने पहना ही नहीं, ना सिया ना पहना, किसी को मुंह बोली। एक हमारी बहन है, टीचर, स्कूल टीचर, मिसिस नारायण, उसको दे दी थी सी के, मेरे ख्याल से, याद मुझे खास नहीं, अम्मी से पूछूंगी, उसी को शायद दी होगी, क्योंकि वो मेरी नानी को दादी बोलती थी। नानी बोल रही थी कि मैं सब के लिए लाई हूँ, लेकिन वो लड़की के भूल गई, बेचारी हरदम यहाँ आती है मेरे पास कपड़े सिलवाती है, मेरे ख्याल से उसी के दी होगी। तो ऐसे है, हम तब से जानते हैं कि हम लोग में पहन नहीं सकते, क्योंकि नमाज नहीं होता है। बहुत छोटी थी मैं, था उमाइजा से थोड़ा और बड़ी थी, 2-3 क्लास में भी पढ़त रही मैं, तब के बाद बता रही हूँ। तब नानी ने हमें समझाया था कि बेटा जो कपड़ा में छापा छुपा बना रहता है उसमें नमाज नहीं होता है। ठीक हो गया। फिर मैंने बहुत सवालें भी पूछी थी, मुझे ये भी याद है बहुत से सारे सवाल भी पूछी थी नानी से। तो भाई बस ये औरत को नहीं पता ना कि हाथी बनाए, जब दिखा रहे थे उसी टाइम मना कर देती कि हाथी बना मैं नहीं पहनूंगी। फ्लावर वाले कपड़े लिया कर ना, फूल वूल बना होता, अच्छो लगता देखे में, लेकिन मैडम को तो हाथी पसंद है। मैडम बड़का प्रवचन दे दी हाथी देख के कि हम गहरा थाईलैंड गिरा कि मलेशिया गिरा। मैडम को ये बात भी याद आई गई कि कौन वाला जगह पे हमने हाथी पे बैठा रहा, और याद है मैडम को हाथी सवार करी थी, मैडम को बड़ा शौक था। लेकिन मैडम को ये नहीं याद है कि कभी हमें किसी ने बताया था कि मूरत वाले कपड़े पहनना गुनाह है, मतलब नमाज नहीं होगा, ये बात नहीं याद आया उसे। देख ले क्या याददाश्त है मैडम। तो आगे चलते हैं। तो भाई ये जो मार्विलूस औरत है, मार्विलूस औरत, उसे अपने तो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, इसे अपने बच्चों की पढ़ाई की भी कोई फिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं। गांव से बुला ली सबाना खाला को अपनी। यार लोगों को लग रहा है सबाना खाला के चैनल है, तो मैं बता देती हूँ, सबाना खाला के कोई चैनल नहीं है, उसकी बहन हीना का चैनल है। ठीक है, काशिफ के दूसरी बहन हीना का चैनल, शबाना का नहीं है। तो शबाना वो औरत है जिसका हस्बैंड सबके तरकारी निकाल के देता रहा, अकीका वाला टाइम जिसके ये बता रही थी, वो उसका हस्बैंड है, सीधे साधे लोग हैं। तो शबाना आई गई है, शबाना की लड़की आई गई है, शबाना के लड़का भी आ गया है। तो ये लोग अब उठाएंगे इनके घर के बोझ। मेरे ख्याल से टिंगमुंगी और जो मिनमिनैया है वो भी रहेंगे घर पे, क्योंकि टिंगमुंगी और मिनमिनैया के कोई भी शॉपिंग नहीं हुआ है। ये दोनों को सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े खिलौने ला के दे दिया गया है, सो दैट ये घर में खेल के खुश रहेंगे। यार मेरी हंसी नहीं छूट रही कसम से यार, जब ये मुझे पता क्यों हंस रही थी मैं, बीच में मुझे याद आ गया जिस तरह से बैठ के बड़ी बड़ी छोड़ रही थी आज। ये जो बड़ी बड़ी छोड़ रही थी, खुद पे अमल करके बाद में छोड़ती, फिर मजा आता ना। पहले अमल करो फिर छोड़ा करो भाई, लंबा लंबा छोड़ना आसान है, उस पर चलना मुश्किल है। तो इसका कहना है किसी के घर में खाना अच्छा है तो किसी के पहनना बुरा है, कोई अच्छा सेहत वाला है तो कोई बीमार है, कोई पैसा वाला है तो कोई गरीब है, गरीब जो है उसके पास सब कुछ है सिवाय सुकून के। तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम यहाँ बोलना क्या चाहती हो कि जिसके पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, हस्बैंड उसका ऐसा बेहुदा है, ये बोलना चाहती थी ना, जिसको कहीं ले जाने में शर्म आती है। तो यही बता रही थी, इतना लंबा घुमा फिरा के लैला भैला फुसला के तुम लोग को यही बताना चाहती थी, लेकिन अफसोस मजा ले तुम लोग के समझ में आया हो ये बात। कह रही थी किसी के हस्बैंड अच्छा हो, किसी के ये हो, बीच बीच में हस्बैंड को लाती भी है। तो भाई तुम लोग नहीं समझ पा रहे थे, इसका मतलब यही था कि किसी किसी के ज़िंदगी में पैसा नहीं है तो हस्बैंड बड़ा खूबसूरत है लेके घूमने लायक,
और जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, उसके पास सुकून नहीं है और सुंदर हस्बैंड नहीं है। क्या बात है, मेंटल। तो भाई मैं तो शुक्र अल्लाह का मनाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे तो बहुत खूबसूरत हस्बैंड मिला है। गरीब तो है हम लोग, लेकिन बेहद सुंदर बंदा मिला है यार, क्या बताऊँ। ये भी किस्मत से मिलती है, तो किस्मत ने लिखा तो मिला है ना। तो ये बात भी है कि कहती है ना, किसी किसी के घर अच्छा है तो किसी किसी के ये अच्छा है, किसी किसी के वो नहीं अच्छा है तो किसी किसी के ये नहीं अच्छा है। तो तू कहना यही चाहती थी कि जिसके पास बेहद पैसा हो, सब कुछ हो, मगर बंदा नहीं अच्छा है, देखने लायक नहीं रहता, बुढ़ा होता है ना, तो खैर हो जाता है, अल्लाह की मर्जी है। तो कल ये बताना यही चाहती थी कि मैं बहुत छोटी हूँ, आज भी बहुत छोटी हूँ, स्टिल आई एम यंग, स्टिल आई एम अ बेबी गर्ल। तो बेबी गर्ल जा रही है अपने बेटा के साथ, बोले तो ब्रा के साथ जाए कि वहाँ कहीं बताए नहीं लगे ये मेरा छोटा भाई है। ये मुझे तो डर लग रहा है, अगर ये अकेले अपने बेटा के साथ कहीं जाती है, कहीं वहाँ सबको बताने नहीं लग जाए कि ये मेरा छोटा भाई है। ये औरत कर भी सकती है। तो जी हम चलते अपने थंबनेल पे। कोसर को घर में छोड़ना गवारा नहीं है, सबाना को छोड़ दी। इंसान अगर रियल में किसी के पास सेकंड वाइफ रहे, सेकंड वाइफ बोले तो सेकंड ऑप्शन होता है ना, सेकंड वाइफ मतलब सेकंड ऑप्शन। तो तुम्हारा कहना है कि वो तुम्हारे बच्चियों के छोटी मम्मा है। मुझे देख के तो नहीं लग रहा है कि तुम दोनों बेटियों को लेके जा रही हो। इसीलिए रमजान को घर से रुखसत करके सबाना एंड द किड्स को बुलाए हो, ठीक है। सबाना को, उसके बड़ी लड़की को और उसके लड़के को, छोटा लड़का है बच्चियों के साथ खेल लेगा भाई ये। तो भाई इनको बुला लिए, रमज़ान के साथ सैफ नहीं है, इसे बता बता के चलो इसको अकल तो आया कम से कम। तो रमज़ान को रुखसती दिला के सबाना बाजी को बुला ली। लेकिन यहाँ पे बात आता है पीले दांत वाला पे। पीले दांत क्या जा रहा है? अगर पीले दांत जा रहा है देन इट्स गुड। फिर भी ऑप्शन को सर को देना चाहिए था कि तुम मेरे बच्चों के छोटी माँ हो, घोचू के सेकंड वाइफ हो इन द ड्रामा। चलो देर से ना सही, कुछ पैसे ले लेना भाई, बस घर के नौकरी बजा देना, मेरे घर में बंद हो जा थोड़ी दिन के लिए। अरसद को मारो गोली, रखो परे घर गृहस्थी ससुराल एंड ऑल, ढोलू को लेके और चली आओ। एक्टिंग एज सेकंड वाइफ कर लो, तुम्हें पैसे मिल जाएगी, छुपा लुका के अपने कल्लू को भी रख लेना। लेकिन डेंजरस बात है यार, ये तो अड़ोसी पड़ोसी आंखों वाले, अंधे नहीं है। वो कल्लू को उस एरिया में अगर कोई भी देखेगा पहचान जाएगा। मैंने इसको बोला भी था, और जब ये गांव गई थी तब ये बात भी मैंने बोला था कि शबाना इतना रोटियां पे रोटियां सेक रही है, आई एम श्योर शबाना इसके नेक्स्ट नौकरानी बनेगी। एंड हियर वी गो, शबाना आ गई। तो शबाना को तुम पैसे के बदले चैनल बना के दे दे, यही तो करती आई हो तुम। खुद बना के देती हो, खुद चलवाती हो, लेकिन यूट्यूब पे बताते हो कि ये लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो। अनीता वालों को चैनल इस औरत ने पैसों के बदले में दिया है, लालच पे दिया है, और चैनल के ही लालच पे अनीता गई थी। ये बात किसी ने मुझे बहुत जल्द में बताया है कि अनीता को चैनल के लालच दे के यहाँ से लेके गई थी। हर किसी को चैनल का ही लालच देती है। आई एम श्योर ये शबाना के घर दावत पे गई थी, उसके घर गिरस्ती देख के यही बोली होगी, या फिर उधर से बोला गया होगा कि तुम क्यों ना हम लोग को भी चैनल बना के दो, वरना भांडा फूट जाएगा। जो शबाना के हस्बैंड है, बोले तो सानी का भाई, अरे सानी बीमारी दीवानी, ओकर भाई जो ने असलम, वो भी किसी से कम नहीं है, ब्लैक महिला, देखने में सीधा साधा बोला भाला है सानी का सातिर भाई। ऐसे थोड़ी ना आए हैं, तो ये भी चैनल ही बना के जाएंगे। तो अच्छा है भाई, नौकरी बजाएंगे तो चैनल तो दे डिजेव यार। इसके बाप के थोड़ी ना यासिन प्लेटफॉर्म बना के गया है ऊपर, क्या और कोई नहीं देना, खाली हमारा लड़कियां कमाए, लड़के और बस लुल्लू पुल्लू गांव के, फैमिली के, गांव के नहीं। तो अगर शबाना बनाती है चैनल तो भाई मैं तो सपोर्ट करूंगी, गरीब औरत है ना। तो ये ऐसे गरीबों को लाती है गांव से, ढेर हो जाता है इनके तलब। ये इतना ढेर पैसा देने में मरती है इसकी नानी, आधा तलब देती है, बदले में चैनल भी देती है, और पुरानी झुरानी मैली सैली कपड़े अपने जो हफ्ता हफ्ता टांग के घूम रही होती है वो उतार के दे देती है। लेकिन अगर कोसर को घर में छोड़ के जाएगी, कोसर को पता है ये कितना कमाती है, करोड़ों के जायदाद लेके जाएगी, जैसे इस बार गई है। पता तो नहीं चला कि क्या लेके आई है, लेकिन कुछ बड़ा लाई है, तभी तो आई है।
तो कोसर को अपने घर में ये इसका रखना मुश्किल है। ऊपर घर में भी अरशद छुप छुप के रहता था। अब तो वहाँ सबको पता चल गया है कि ये बंदा यहाँ पे रहता है। रोटी वालों तक को पता है कि ये बंदा यहीं पे रहता है। पता भी करवाएं, रोटी जहाँ से लेता है अरशद तंदूर से, उनको भी पता कि हाँ भाई यही बंदा रहता, मुंह में कपड़ा बांध के आता है। पहले खुल्लम खुल्ला आता, अब कपड़ों बांध के आता है। तो देख ले डरपोक लोग के काम। कब तक एक आदमी छुप छुपा के रहेगा भाई? आदमी है ना, आखिर में सामने तो आएगा। अगर ये जेमन सेपट को छोड़ के जा रही है तो कोसर को लाओ ना, डर लग रहा है। कोसरबाजी, उसके टच इज्जत पे हमला टुमला करना देना, तो इस डर से नहीं छोड़ के जा रही है कोसरिया को। हमला टुमला को उतना डर नहीं है जितना डर पेमेंट देने का है। लम सम लेगी भाई, थोड़े में उसका कोई गुजारा नहीं है। अब वो बड़ा बड़ा पैसा देख चुकी है, तो बड़ा पैसा फेंक तमाशा देख, इसलिए छोटी मम्मा को घर में नहीं छोड़ सकती है। लेकिन सबाना बाजी को छोड़ के जा रही है। सबाना बाजी पे इतना यकीन है, छोटी मम्मा पे नहीं यकीन है। छोटी मम्मा बड़ा बड़ा चीजें ताकने लगती है और मांगने लगती है, और छोटी मम्मा चैनल भी मांगेगी फिर। और छोटी मम्मा को तो शर्त बनाए कि चैनल नहीं दिया जाएगा। कल हम लोग बात करेंगे कोसर के चैनल के बारे में, ठीक है। थोड़ा मैं देखा है कि कोसर टिकटॉक पे एक्टिव है, काफ़ी आईडीज न्यू बनी है इनके घर में। इनके सब नंबर्स मेरे पास सही में गो चुके, खटारा के और कयूम के घर वालों के। तब पता चल जाता है कि इनके घर में बना है आईडी। तो कोसरिया के न्यू टिकटॉक अकाउंट आया है भाई। अभी ले वहाँ पे कुछ अपलोड इसने नहीं किया है, लेकिन जब मैंने इनको मरी वाला ट्रिप वाला दिखाया था कोसरिया के, तब से कोसरिया के मोबाइल छीना गया था, याद है ना। कोसरिया सोशल मीडिया साइट पे नहीं रह सकती है, इनके ड्रामा के उसूल है। तो कोसरिया को यहाँ टिकटॉक से हटा दिया गया था, उसके मोबाइल छीन लिया गया था। तो ये गांव के लोग को अगर मोबाइल छीन लो तो बाद में ये लोग लॉगिन नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इतना अनपढ़ है ये लोग। तो खैर है। तो भाई इस औरत को, इसके तो कपड़े के ब्रांड है इतना सारा, बेजाय अपने कपड़े के ब्रांड को प्रमोट करना, ये कपड़ों में हाथी घोड़ा और कुत्ता के फोटो दिखा के प्रमोट कर रही है। तुम्हारा तो ब्रांड है भाई, अपने ब्रांड के कपड़ा प्रमोट किया करो। कहाँ से लेती है, कहाँ से पहनती है वो बताती है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये औरत पहनती ब्रांडेड कपड़ा, अरे दूसरे के ब्रांड के कपड़ा पहनती है। ऐसे एक काम करो, इसके कपड़ा जब दिखाती है ना, ऐसे ऐसे स्लो ले जाके शेया पे जैसे क्लिक करेगा, वहाँ पे सर्च ऑन गूगल आती है इमेज, वहाँ पे देखो जहाँ का भी ये दाम के साथ आ जाता है। तो ये इतना महंगी कपड़े और ब्रांड्स के लेके आई है, मैं तो देखा कितने का है। मैं क्या बोलूँ अब यार, इसके मर्जी है। लेकिन वो हाथी घोड़ा तो नहीं बना ला लेके आती, मैं यही बोलूँगी लास्ट में। तुम जहाँ मर्जी जा रही हो, वो हाथी घोड़ा ला पहन के क्या मिलेगा? अल्लाह करे वापस कर दे ले जाके, इसकी भलाई है, हमारी तो नहीं है ना। लोगों के कमेंट भी बहुत आया इस पे, मैं तो उसी पल देख के बोलना चाहती थी कि कमेंट में ला आज मैं बोल देती, लेकिन मैं वहाँ पे ब्लॉक हूँ, क्या करें। फिर मैंने बोला चलो वीडियो में बोल देगा, अभी भी वक्त है, लौटा ले, टैग्स लगा है उसमें, तो जाके लौटा के वो हाथी घोड़ा कुत्ता नेवला वाला रख के कोई फूल वाला लेके आ जा। इतना तुम्हें प्रमोट करना है दूसरों के ब्रांड का, क्योंकि तेरी अपनी ब्रांड तो ऐसी है ही नहीं कि तू प्रमोट करे। छी छोरो जैसे 2-4 फिराक बना के यहाँ दिखा रही है बेगैरत कहीं की। इतना तन मन हिला रही थी ब्रांड पहन के, जैसे मैडम ने दुनिया में पहली बार किसी ने ब्रांड प्रमोट कर रहा है। तो ये तन मन हिला के ब्रांड वहीं दफन हो गया अल्लाह के हुक्म से। जब तुम्हारे पास पैसा आ जाता है ना, इंसान अल्लाह को ना भूले, ये छिछोरापंथी छोड़ दे। लेकिन मजा ले इस औरत के, ये जिसके जितना पैसा बढ़ता है उतना ही छिछोरी होती जा रही है। ये भी ऊपर वाले की तरफ से हाथ देख रहा होता है ना कि ये घटिया चीज़ कितना और गिरती है। तो भाई ये गिरी हुई और कितना गिरेगी, पहले से गिरी पड़ी है, इसके गिरने की ज़रूरत नहीं है बच्चा। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।